समाचार उसका पहला अध्याय उसका 20वां वचन। पढ़ो फिर से, मत्ती पहला अध्याय उसका 20वां वचन। जब इन बातों की सोची में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उस स्तंभ में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। प्रभु की महान कृपा से हम इस संडे को पहुंचे, क्रिसमस का पहले वाला संडे। अब और 3-4 दिनों में क्या त्यौहार होने वाला है? क्रिसमस। तो दोस्तों, क्रिसमस यानी क्या? शुक्रवार को मैंने कल एक वीडियो बनाया था, वो यूट्यूब में अब तक आया नहीं, शायद से आ जाएगा। क्रिसमस यानी प्रभु के पास जाना ही क्रिसमस है। आपके परिवार में किसी को बच्चा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? मिलने के लिए जाते कि जाते नहीं? जाते हैं ना। तो वैसे ही यीशु मसीह ये एक मिलन है, वो हमारे लिए आया और हम उनके लिए जाने का, वो हमारे पास आया। वो कौन आया हमारे पास? कौन आया हमारे पास? प्रभु। ये सबका ध्यान है। आज क्रिसमस नहीं है। सभी लोग 10 मिनट वचन ध्यान दें, मैं 10 मिनट ही बोलूंगा। वो हमारे पास आया, हमारे लिए आया और हम उसके पास जाना चाहिए और उसके लिए जीना चाहिए। ये एक मिलन है, एक प्रभु का और एक पापी के साथ, एक प्रभु का और एक श्रापित आदमी के साथ, एक प्रभु का और एक बुरे कर्म करने वाले इंसान के साथ, पूरे इंसान की जात के साथ। हम इंसान का जात के साथ ये प्रभु का मिलन है, प्यार भरा मिलन है। यही क्रिसमस है दोस्तों। हमें क्रिसमस के दौरान क्या करना चाहिए? वो आने से पहले हमें भी उसके पास जाने के लिए तैयार होना चाहिए, शुद्ध मन से, अच्छे मन से। डॉक्टर के पास तुम जाओ कुछ बीमारी लेकर, अगर तुम कुछ छुपाओगे उसको तो क्या हो जाएगा? उल्टा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। उसको सब कुछ बताना पड़ता है, क्या है, कभी है, किधर खुजली है, कैसा होता है, रात को नींद कैसा आता है, नहीं आता है, वो सब पहले से उसको क्या करने का बताना ही पड़ता है। अगर कुछ छुपाया तो वो तुम्हारे रिस्क पे है ना, उल्टा सीधा दवाई हो जाएगा तो आगे पीछे हो जाएगा। इसके लिए बिना कुछ छुपाते हुए एक वकालत, अगर केस लड़ रहा है वकील अगर, हाँ, तो उसके पास भी अपना सब कुछ बताना चाहिए। अगर नहीं तो बाद में अपने को ही धोखा हो जाएगा। वैसे प्रभु के पास हम जा रहे हैं ना, तो प्रभु को सब कुछ कबूल करना है। प्रभु, मैं बचपन में ऐसे था, जवानी में ऐसे था, स्कूल में मैंने ये गलती की, कॉलेज में मैंने ये गलतियाँ की, मैंने इतने लोगों का मजाक उड़ाया, मैं ऐसे ऐसे घमंडी हूँ और मेरा ये बुरी आदत है, मुझे क्षमा कर प्रभु करके सब कुछ कबूल करके कोरा कागज बन जाएगा प्रभु के सामने। तब प्रभु हमें क्या करेगा? स्वीकार करेगा। क्रिसमस यानी प्रभु यीशु के पास आना ही नहीं, प्रभु यीशु के बताए गए रास्ते पर चलना भी है। देखो, यीशु के रास्ते पर चलना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, तुम लोगों को लगता है कि बाइबल लेके आया, संडे को 1 घंटा बैठने का, दशमांश देने का, दान 10 रुपया देने का, खत्म हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु के साथ चलना क्या है, क्रिसमस क्या है, आज हम लोग ध्यान करेंगे दोस्तों। तो मरियम जो कुंवारी कन्या थी, वो शादी शुदा होने से पहले ही प्रभु का दूत उसे दर्शन दिया और उसको सब कुछ बताया कि पवित्र आत्मा के जरिए तू गर्भवती होगी और उसका नाम यीशु होगा। और वो गर्भवती ठहरी। उसके बाद जिसके पास सगाई उसका हुआ था, उसका नाम क्या है? यूसुफ। यूसुफ को खबर मिल गई कि तुम्हारी होने वाली बीवी कैसे है? गर्भवती है। तो वो बेचारा रात भर सोचता रहा। इधर लिखा है, रात भर उसको नींद नहीं आया, मैं क्या करूं, कैसे करूं। देखो, एडवांस टेक्नोलॉजी ना अभी अभी आया है, टेस्ट ट्यूब बेबीज। पति अगर नहीं है फिर भी वो पति का खून से ही, उससे ही वो लोग इंजेक्शन देके
उसका बच्चा निकल जाए। ये सब अभी अभी आया, तकनीकी अभी अभी आया है, ठीक है। या फिर कोई और औरत किसी और औरत के पति के लिए इंजेक्शन के द्वारा बच्चा जन्म के देती है, तो वैसा तकनीकी अब भी आया है, तभी बिल्कुल भी नहीं था। तो उस समय में यूसुफ जो है बहुत 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 चिंतित था। ये कोई देखो, गर्भवती होना खुशी की बात है कि नहीं, गोद भरना खुशी की बात है कि नहीं है, लेकिन शादी के पहले गोद भरना, जितना वो शादी के बाद जितना गोद भरना खुशी की बात है, उतना ही दुख की बात, उससे बढ़कर दुख की बात होती है लड़की औरत के लिए शादी के पहले गर्भवती होना, उतना ही टेंशन। तो सोचो, जितना टेंशन लड़की को औरत को होता होगा, उससे बढ़ के टेंशन उसको होगा जिसके साथ सगाई हुई है। सगाई नहीं भी होती तो उसको टेंशन कुछ भी नहीं होता था, लेकिन उसको टेंशन हो रहा है। और वो रात भर क्या कर रहा है, सोच सोच के सोया। और क्या सोचा उसने आखिर में, मैं मेरे पत्नी को क्या करूंगा, मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं उसको बदनाम नहीं करूंगा, परंतु मैं क्या करके बोलते उसको मैं छोड़ दूंगा। ऐसा फैसला लेने के बाद क्या हो गया, ये स्वर्गदूत उसके सपने में आया। सपने में आके क्या बोल रहा, देखो 21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने वचनकर्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन। समझ में आया क्या पढ़ा अभी? उसने क्या किया, स्वर्गदूत की बात मानकर, यानी अव्वल में प्रभु की ही बात मानकर, जिसको उसने छोड़ दूंगा बोल के फैसला लिया था, वो फैसला क्या कर दिया उसने, दोबारा पीछे ले लिया। और हूबहू स्वर्गदूत ने बताया वैसा उसको, उसके ये खुद गया उसके पास। हम उसे तो बोलते जाने तो वो आएगी तो मैं रखेगा नहीं तो बहुत पति पत्नी झगड़ा करके जाते हैं, तो वो सोचती है कि वो आना चाहिए, ये सोचते हैं कि वो आना चाहिए, वो भी चुप बैठेगा, ये भी चुप बैठेगा, और जितना महीना बीच के बीतेंगे उतना उस पति पत्नी के दोनों का भी नुकसान ही है। जितना महीना बीतेंगे उतना महीना उन दोनों का नुकसान है। लड़की समझेगी मेरा क्या जाता है, मैं मेरे बाप के पास हूँ, मुझे खाना पीना मिल रहा है, छोड़ो उधर, उसको गरज है तो वो आएगा। और लड़का भी सोचेगा मेरे क्या जा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, जाने तो मेरा खर्चा बच गया, मेकअप का, इसका उसका, किट रोज का, उसको जरूरत है तो वही आएगी। अरे जरूरत दोनों को भी है, ये बात दोनों भी समझना चाहिए, बराबर की नहीं, जरूरत दोनों को भी है। देखो, एक सियानी लड़की घर में जब सियानी होती है तो उसके लिए लड़की के घर वाले भी रिश्ता के लिए देखते हैं, और लड़का जब जवान होता है उसके घर वाले भी रिश्ते के लिए देखते हैं। कोई चुप बैठता है क्या, नहीं, ये दोनों को भी क्या है, दोनों को भी गरज है। तो वैसे यूसुफ क्या किया, इसका कुछ भी गलती नहीं है, वो गर्भवती है, वो जैसा भी है प्रभु ने बोल दिया सपने में, खबरदार ये पवित्र आत्मा से तू जा, उसको क्या कर तू अपना ले। गया बेचारा, खुद ही गया उसके पास, और क्या क्या उसको अपना लिया। और इतना ही नहीं, प्रभु ने बोला सिर्फ उसको अपना ले, इतना ही बोला, परंतु बाकी उसने उसके दिल के हिसाब से पवित्र आत्मा के जरिए दो और अच्छे काम किए। क्या पता है उसने, पढ़ो 24। अब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु के दूत के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, नंबर 1। और दूसरा, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया। जब तक वह पुत्र न जनी, वह कौन, जब तक वो बालक यीशु को जन्म देने वाली कुंवारी कन्या जो गर्भवती है, जब तक वो पुत्र न जनी
तब तक वो उसके पास, सब लोग बोलो उसके पास नहीं। हाँ, हम लोग उपवास रहेगा एक दिन तो नहीं चलता भाई। एक परिवार टूट गया इसके काम के लिए, काशी मीरा का, आप लोग को बता दूं, इसी काम के लिए टूट गया एक परिवार चर्च से। उसका नाम धर्मेंद्र है। क्या है? हाँ, सच धर्मेंद्र में, उसका नाम धर्मेंद्र है। हाँ, तो काशी मीरा में चर्च चलता था। मैं तो पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कभी बताया तुम लोगों को, दूर रहने का कभी बोला क्या संजू? कभी कभी ऐसे सिखाया क्या? नहीं सिखाया। लेकिन वो 3 दिन का उपवास पकड़ी थी उसकी पत्नी ने, अपने मन से पकड़ी, अपने इच्छा से पकड़ी। मैं तुम लोग को हमेशा बोलता हूँ, जब तुम उपवास पकड़ोगे तो तुम्हारी मर्जी कि तुम क्या पियोगे, क्या खाओगे, सिर्फ चाय पीना है, दूध पीना है, जूस पीना है, या कुछ चूड़ा बीड़ा खा कर देगा, वो तुम्हारी मर्जी। बोलता हूँ ना हमेशा मैं, वो तुम्हारी मर्जी। तुम प्रभु को बोलो कि प्रभु मैं ऐसे ऐसे रहूंगी उपवास, और तुम उसको पालो करके मैं हम सिखाता हूँ हमेशा। तो वो पत्नी क्या की, उसकी पत्नी 3 दिन का उपवास पकड़ी, और 3 दिन के उपवास में बिल्कुल भी उसके पति को आने के लिए नहीं की। उसका पति आया मेरे पास, मास्टर जी ऐसा होता है क्या? मैं मेरे पत्नी से बहुत नाराज हूँ। मैं बोला भाई क्या हो गया? मैं समझ गया, लेकिन मैं चाहता था कि उसको हिम्मत है बोलने के लिए, उसके मुंह से तो बोलने दो। मगर बोला हाँ? तो ऐसा भी नहीं कि नया नया शादी हुआ, इतने बच्चे हैं भाई मेरे कंधे के जितने बच्चे ना। बुरा मत मानो, यूसुफ ने वो काम किया, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं बाइबल से अलग कोई बात नहीं बोल रहा, मैं बाइबल का ही बात बोल रहा हूँ। इसी के कारण से ही ना लड़के 20 साल 21 साल हुआ तो चुप बैठते हैं क्या? नहीं बैठते हैं। यहाँ देखना, वहाँ देखना, बगल में देखना, बाजू में देखना, इधर चल रहता है। वो गाना भी बराबर बना, तुम्हारा हरियाणा में पेट में गुड़गुड़ किया, मेरा बलमा पड़ोसी में लो ठंडों को कोकोलो ला रही। हाँ, पड़ोस में ही है उसका बलमा। मैं हरियाणा में सुना, महेंद्र सिंह की शादी के वहाँ पे सब लोग यही गाना, नहीं रुकते हैं। लेकिन यूसुफ ने, प्रभु ने बोला उसके अनुसार मरियम को लाया भी। यार कम से कम 9 महीने होते हैं बच्चे जन्मने के लिए, बराबर। वो जब तक वो बच्चा न जनी तब तक वो उसके साथ था, लेकिन उसको उसने अपवित्र नहीं किया। क्योंकि वो बोलती है मरियम, मैं प्रभु की दासी, मेरे जीवन में जो तू कहे वो होना चाहिए करते। तो इस तरीके का संयमता पति पत्नी दोनों में होना चाहिए, लड़का लड़की दोनों में होना चाहिए, सगाई किए हुए जोड़ी में होना चाहिए, शादी की जोड़ी में होना चाहिए। यानी प्रभु की बात को पहला मानना चाहिए, प्रभु के वचन को पहला मानना चाहिए, प्रभु की मर्जी को पहला पूरा करना चाहिए। यही क्रिसमस है। अब मुझे बोलो कितना मुश्किल होगा यूसुफ को 9 महीने तक उसके साथ में रह के भी नहीं रहना। इतना मुश्किल होता है प्रभु के रास्ते पे चलना, इतना मुश्किल होता है प्रभु के। और कितना मुश्किल बोलो, वो गर्भवती है, वो बेचारा उसके साथ घूम रहा है, उसके साथ साथ ये भी ताना मिला रहेगा, इसको भी ताना सहा, लेकिन प्रभु की बात मानकर आगे बढ़ा। इसी को बोलते हैं क्रिसमस, यानी प्रभु की बात पर चलना ही मसीहत है। मसीहत है। तुम प्रभु में आए, तुम्हारा नौकरी छूटा, तुम तकलीफ में है, बीमार है, और तुमको बदनाम करेगा, रास्ता मत बदलो। जो बदनाम कर रहे हैं उनको बदलो, बराबर ना। पति गाली दिया बोल के पति को छोड़ के पति को क्या बोलते हैं, तलाक दे के पति बदलने वाले भी है, पत्नी बदलने वाले भी है। लेकिन जो तुमको ताना मारता है उसको बदलो ना, उससे दोस्ती दूर रखो। प्रभु को क्यों बदल रहे हो? यूसुफ ने प्रभु को नहीं बदला, यूसुफ ने ताना प्रभु के साथ रह के सब सहा। सहना ही मसीह है। प्रभु के साथ चलना मतलब कोई आसान बात नहीं है, ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु की मर्जी तुम पर पूरा होना चाहिए। पहाड़ पर जब यीशु मसीह बैठ के वचन बांट रहा था, तभी खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? कोई कुछ दिया क्या? सिवाय एक छोटे बालक के सब कुछ लाके दे दिया, मेरे पास है।
5 रोटी और 2 मछली सब दे दिया। ये है मसीह, ये है प्रभु के साथ चलना। वो बालक वहां पर इस्तेमाल हुआ प्रभु के लिए, और प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली क्या कर दिया? 5000 लोगों में बांट दिया। अगर 5 रोटी नहीं होता तो जब क्या प्रभु के आसमान से रोटी या खाना या मटन नहीं बरसा सकता था क्या? निर्गमन ने बरसाया नहीं, बरसाया ना। लेकिन क्यों चाहिए? प्रभु की मर्जी, प्रभु की महिमा प्रकट होने के लिए तुम सब उसके इस्तेमाल के लिए है, सब उसके इस्तेमाल के लिए है। हम प्रभु की इच्छा पूरी करने वालों में से बनना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रभु को बदल कर, जिंदगी का रुख मोड़ कर अपनी मर्जी पे चलने वालों में से नहीं होना चाहिए। यूसुफ ने अपना समझ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लिया। उसने वो टेंशन में था, सोच में था, जो प्रभु के दूत ने बताया वही किया, और उसके ऊपर वो और क्या अच्छा कर सकता है वो भी किया। तो एक साल पिछले साल क्या हो गया, मैं उपवास था, लेकिन स्टार्टिंग का 1 हफ्ते के बाद मेरा उपवास टूट गया, 40 दिन वाला, ईस्टर वाला, गुड़गड़े वाला। तो मैं क्या किया, मैं उपवास टूट गया, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लगता था और अपने आप में अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने क्या किया, जो कुछ मुझे ज्ञान है, जो कुछ मैं कर सकता हूँ प्रभु की मदद से, वो मैंने और भी अच्छा किया। क्या पता, मैं दिन रात उपवास कर रहा था। तब एक टाइम का उपवास था, रात को खाना खाने का, लेकिन किसी कारण से उपवास टूट गया। तो मैंने क्या किया पता है, प्रभु से माफ़ी मांग के मैंने डबल उपवास रख दिया, दिन रात को पता, फिर बराबर गया। मतलब इंसान को ना अगर जरा भी खाने को मौका मिल जाएगा ना, तो फिर से उसमें पसीना है ना, चर्बी, घमंड नहीं ऑटोमेटिक आ जाता है, आ जाता है। फिर प्रभु दिखता नहीं है। जब बहुत तकलीफ आएगा तब प्रभु दिखता है। प्रभु जब मुझे करना हुआ था, मुझे प्रभु सच में दिख गया। मैं बोला ये क्या होएगा मेरा। तकलीफ में प्रभु दिखता है दोस्तों, इसलिए प्रभु कभी कभी तकलीफ भी दे देता है। लेकिन हम प्रभु को क्या करते हैं, उल्टा उस पे बरसते हैं, उल्टा उस पे होते, क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, ऐसा करके बोलते हैं। बहुत कुछ किया प्रभु के लिए। प्रभु को बोलने दो तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तभी मुंह बंद करके बैठा। आदम के पास गया प्रभु, क्या बोला आदम ने? मुंह खड़ा था ना ऐसे ही, हाँ खाया मैंने, क्या करूँ? नीचे मुंडी करके, तन ढक के, मन ढक के, हाँ मुंडी ढक के छिप गया था। वैसे आपने को भी छुपना पड़ेगा जब प्रभु आपके हिसाब लेगा तब। मगर यूसुफ के मामले में दोस्तों, यही सच्चा क्रिसमस, ये क्रिसमस की शुरुआत है। प्रभु बोलता है तुझे अगर मालूम पड़ेगा वेदी के पास भेंट चढ़ाते वक्त तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ है, तेरे मन में नहीं, तेरा मन साफ है, लेकिन तेरे भाई के मन में कुछ है, तो बोलते तू जा उधर में। यूसुफ गया ना वैसा, तू भी जा उधर, अपने भाई से क्या कर ले, मेल मिलाप कर ले। यही क्रिसमस है। देखो तेरे बाजू वाले से दुश्मनी है, जा उधर मेल मिलाप कर ले, यही क्रिसमस है। तुझे किसी ने एक गाल पर मारा और तू क्या कर उसको बोलता है दूसरा गाल पे, ये भी ऐसा प्रभु के रास्ते पे चलना ही क्रिसमस है, यानी प्रभु की बात मानना ही क्रिसमस है। पवित्रता से, सच्चे मन से, संयमता रखने की बात है। जहाँ संयमता रखना चाहिए वहां रखना ही चाहिए, रखना ही चाहिए। बहुत कुछ पालना पड़ता है। ये लगाते हैं यहाँ पे, ये वेदी है, ये कपड़ा लगाते हैं, जो भी धोता है, जो भी सुखाता है, मैं उन लोगों को क्या क्या बोलने का बोल देता हूँ। घर में ऐसे रहने का, 1 दिन 2 दिन ऐसे रहने का, वैसे रहने का, संयमता पालना ही पड़ेगा प्रभु के लिए, पालना ही पड़ेगा। लेकिन ये अजीब बात है कि जब भी एग्जाम रहेगा तभी नींद आता है, जब परीक्षा रहेगा तभी नींद आता है, जब भी उपवास रहेगा तभी भूख लगता है, बहुत खाने का मन करता है ना। उपवास नहीं रहेगा तो नॉर्मली निकल जाता दिन पूरा, लेकिन जब उपवास रहेगा फिर शैतान क्या करते, खींचते हैं अपने को। दोस्तों यूसुफ ने कितना अच्छा काम किया, उसका नाम यहाँ पर, जैसे यूसुफ ने प्रभु की बात मानी, वैसे आप लोगों को भी क्या करना चाहिए, प्रभु की बात को मानकर प्रभु के मर्जी में चलेंगे ना, तो प्रभु के लिए क्रिसमस है क्या? परलोक में एक पापी का बदलना पृथ्वी पर परलोक में बड़ा दावत है करके बोलते हैं, तो वो हम क्यों ना हो जाए। हम जब तक सच्चे मन से प्रभु के पास नहीं जाएंगे तब तक हमें
क्रिसमस से हम दूर ही है, बालक से हम दूर ही है। तुम कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, ज्ञानी भी आया ना यीशु के पास, आया कि नहीं आया? आया। बच्चे भी आए, ज्ञानी भी आए, राजा भी आए, हाँ? सब लोग किधर आए? यीशु के पास। यीशु मसीह यानी जंक्शन है, जंक्शन। जंक्शन वाले ना किसको बोलते हैं? वहां से 2-3 रास्ते निकलते हैं, उसको बोलते हैं जंक्शन, ठीक है? तो यीशु मसीह जंक्शन है। भूत पकड़ा, किधर आने का? यीशु के पास। बीमार है, यीशु के पास। दुख है, यीशु के पास। कर्जे में है, यीशु के पास। सब कुछ यीशु के पास ही है। तो वो यीशु अपना जो है सच्चा दिल और सच्चा बर्ताव और सच्चाई को देखना चाहता है। तो हमें भी सच्चाई से आगे बढ़ना। यूसुफ कैसा? यूसुफ की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाई दी। दुनिया के सामने प्रभु की बात माना उसने, पूरी दुनिया के सामने। जैसे दुनिया के सामने प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गया ना, वैसे पूरी दुनिया के सामने यीशु उसको अपना यूसुफ ने मरियम को अपना लिया और उसके साथ साथ बना रहा, उसके हर तकलीफ। आगे उसके बच्चे हुए और थी, लेकिन यूसुफ जो है प्रभु का बंदा है और हमें भी प्रभु का बंदा बनना है दोस्तों। यूसुफ की तरह हर कठिनाइयों को अपने को अपनाने का है, हर एक मुश्किल को अपनाने का है। ऐसा नहीं मुश्किल आया तो यार मैं चर्च को नहीं आऊँगा, आज मुश्किल नहीं है तो मैं चर्च को आऊँगा, आज मुश्किल है तो मैं चर्च को नहीं। यूसुफ मुश्किल में अपनाया उसको, यूसुफ ने दुख में अपनाया मरियम को। इसके लिए हर दुख में, हर सुख में, हर मुश्किल में, हर मुश्किल को ना हमें गले लगाने का है यीशु मसीह का नाम लेकर और जीने का उसके अंदर। फिर देखो प्रभु कैसा यूसुफ को रास्ता निकाला। गर्भवती डिलीवरी का टाइम आया, उसको जगह कोई दिया ही नहीं, कोई जगह। सृष्टि का मालिक, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। तुम्हारे दिल में चाहता है वो आए, मगर हमारा दिल तो पूरे गंदगी से भरा हुआ है, तो कहाँ प्रभु है? इसके लिए साफ करो। आखिर में यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हो गया? होता है चरनी में, गौशाला में हो गया। गौशाला आखिर जानवर ही कहाँ हो गया? सब लोग को प्रभु ने मुंह से बनाया, पहाड़ को, पेड़ को, जानवरों को, कौवों को, मछली को मुंह से बनाया, बोल के बनाया, लेकिन इंसान को बड़े प्यार से हाथ से बनाया। और जिसको हाथ से बनाया वही काम नहीं आया, जिसको मुंह से बनाया वही काम आ गया। मछली योना कूदने वाला है, उसे पिघल दे, काम आ गया मछली का। जाल दाहिनी ओर डालो, बहुत मछली पकड़ोगे, सारे मछली दौड़ के आके दाहिनी ओर। वो लोग भी सुन लिए। कौवा जा एरिया को रोटी और मटन में थोड़ा देखिए, गई वो देखिए आ गया कौवा सभी। और सिंह खबरदार, दानिएल उसके 3 दोस्त उसमें थे, सिंह गुफा में थे, खबरदार तुम मुंह खोला तो बंद। सिंह उपास पकड़ लिया, खाना सामने है, खाना सामने है, मगर उसने मुंह नहीं खोला, उपवास पकड़ लिया।
ऐसे अपन भी ना खाना सामने रहेगा, मिठाई सामने रहेगा, खटाई भी सामने रहेगा, हाँ चटाई भी सामने रहेगा सोने के लिए लेकिन अपना मुंह बंद रखने का। कोई लोग ना उपवास में सिर्फ सो के निकल के, अभी 40 दिन में मजा आता है। 40 दिन उपवास पकड़ करेगा ना, 40 दिन, एक दो दिन अच्छा रहता है उपवास, तीसरे चौथे दिन से सिर्फ सो के निकालने का, सिर्फ सो के। 3 बजे उठने का, फटाफट बाथरूम जाके आने का, हाथ में खाना खत्म उपवास। नींद में हाँ अच्छी बात है, प्रभु तुमसे बात करेंगे तो सोना पड़ेगा, है ना? मैं भी क्या बोल रहा हूँ, प्रभु तुमसे बात कर सोना पड़ेगा, फिर सोने का अच्छे से। तो वैसा नहीं, सामने है सब कुछ लेकिन नहीं खाने का। तो सभी पूरा सृष्टि प्रभु की बात मान के, सूरज रुक गया, चांद रुक गया, यार रोशनी ने प्रार्थना की, लेकिन हम इंसान नहीं रुकते। आखिर इंसान कोई काम नहीं, उसी इंसान जो काम नहीं आया उसी इंसान के लिए आया यीशु मसीह। हालेलुया। जो इंसान काम में नहीं आया प्रभु के, वही इंसान के लिए प्रभु आया। ये उसका प्यार है। इस साल तो भी बदल जाओ और एक अच्छे से आप लोग क्रिसमस मनाओ। मैंने आपको यूट्यूब में एक वचन भेजा था, तो याद है कि मैंने एक सवाल किया था कि मैं क्रिसमस की सब लोगों को पूछूंगा बोल के कि आज क्रिसमस का महीना शुरू हो गया है, आप लोग प्रार्थना करो सच्चे मन से कि बालक यीशु का दर्शन मिलने के लिए। किस किस को याद है? मैंने वचन बोलते बोलते ये बात कहा था कि आज से क्रिसमस का महीना शुरू हो गया है, आप लोग प्रभु यीशु मसीह के बालक का दर्शन के लिए प्रार्थना करो और तब तक करो, क्रिसमस तक करो, और दर्शन मिलना ही चाहिए वैसे प्रार्थना करो। मैं क्रिसमस के दिन सब लोगों को पूछूंगा किसको किसको प्रभु दर्शन दिया करके, किसको किसको याद है? मतलब तुम लोग वीडियो कोई नहीं याद, ऐसा वीडियो था कि नहीं? कुछ याद है? धुंधला याद है कुछ तो भी? फिर कैसा दर्शन मिलेगा? मतलब आप लोग वीडियो देखते समझ गए अभी, ऐसे ऐसा करके देखते हैं, डबल 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 ऐसा करके ना। फिर आप लोग को याद नहीं है मैंने ऐसे बोला? किसी किसको याद है? मेरे हाथ बोलो। एक ठीक है, वो कौन से दिन की वीडियो में है वो आपको मयूर भाई घर पे जाके अच्छे से आप लोगों को ग्रुप में भेजेगा। वो दिन का वीडियो, वो तारीख का वीडियो देखो और प्रार्थना करो सच्ची मन से, खुलेआम सरेआम प्रभु को अपनाना और प्रभु के सच्चाई के पथ पे चलना चाहिए। ऐसी स्थिति यूसुफ की तरह प्रभु की बात मानकर कठिनाइयों को अपनाकर आगे चलने की कृपा सदा प्रभु की मिलता रहे। आमीन। करे प्रभु जो वचन बोया था सब गुना फल सुनने में यीशु के नाम से मैं दुआ कबूल कर। आमीन।